क्या नाम है आपका? रज्जाक। है? रज्जाक। तो रज्जाक भाई ये बताओ, ये घटना सुना जो बहराइच का घटना हुआ? देखो, जैसे रैली है ना मुस्लिम एरिया में पहुंचती है जी। तो गाना बजता है मतलब मुल्ला कटक है, वो कहीं ना कहीं पे मुस्लिम हिंदू मतलब मुसलमान बिगड़ गए और उन पर हमला कर दिया पत्थरबाजी। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू भाइयों की गलती समझता हूँ, गलती है। अच्छा, आप हिंदू भाइयों की गलती समझते हैं? ये तो गलत ही बोले, मतलब हम हिंदू के मुस्लिमों आ जाकर हम किसी चीज़ को टारगेट करेंगे तो गलत है ना। और ये भी बात है कि जो छत पे चढ़ कर है ना, एक मुसलमान का झंडा वो मतलब खींच रहा था, वो गिर गई दीवार और वहाँ अपना झंडा ठहराने की कोशिश कर रहा था, वो भी तो बात गलत है ना। नहीं तो क्या मतलब, इसका मतलब मर्डर कर देंगे? उसके लिए कानून है, किसी को बेरहमी से मार देंगे? वो गलत भी तो है करा ना बहुत गलत तो किया उसने, मैं कह रहा हूँ कि गलत किया जो किया। किसी की बेटी और किसी की बहू के बगैर दुबेटे की बेटी हो और अंदर कुछ जगह अंदर, तो वो भी तो गलत है ना। तो क्या उसका मतलब मर्डर कर देंगे? मतलब बातचीत भी तो कुछ चीज होती होगी ना, थाना है, कोर्ट है, उनसे बात। मर्डर क्यों किया गया? मैं यही तो कह रहा हूँ कि राम गोपाल का मर्डर क्यों कर दिया? राम गोपाल का मर्डर क्यों कर दिया? घबराहट में देखो, उसका नहीं करते तो मतलब है ना कुछ बात हुई होगी, जो भी मतलब गोली मारी गई है। हमारी सुन लो बात थोड़ी सी, पूरी बात सुन लीजिए कि किस एरिया में पहुंचा था या नहीं। कभी आपने सुने हैं कि ताजिया निकल रहा हो और पथराव हुआ हो पूरे हिंदुस्तान में? कहीं सुना? अगर कोई सुना है तो आप यहाँ बोल सकते हैं ऑन कैमरा। अब मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूँ, दुर्गा पूजा हो जाए, रक्षाबंधन हो जाए, दिवाली हो जाए, होली हो जाए, ये हिंदुओं के त्योहारों पर ही पथराव क्यों होता है? क्या रीजन है इनका? गलती पे तुम ही करते हो भाई। ये बताओ, किसी का कोई खरीदा हुआ क्या? कौन किसका एरिया है नहीं एरिया है? मान लिया जाए मुझे लाल किला जाना है, आप बीच में यहाँ इस्लाम का एरिया है, मुझे उस पार जाना है, तो हम क्या उड़ लेंगे वहाँ पे? ताकि जाना पड़ेगा? बिल्कुल जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या तुम पथराव कर दोगे? भाई जी गाने में कह रहे ये कह रहे हैं कि गाना गलत बजाया। मैंने कौन सा गाना गलत बताओ? ये गाना, कौन सा गाना? ये गाने में ये बजा था मुल्ला कटक है, तो क्यों भाई क्यों बजा रहे हैं? कोई निकला ही नहीं। कौन सा गाना दिखाओ ना? अरे रिकॉर्ड करे, ऐसा कोई गाना निकला नहीं आज तक। मैं सीधी डंके के चोट पे ये पूछना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में ताजिया निकलता है, कभी देखे हैं कि हिंदू ने पथराव करा है? नहीं देखा है भाई। 80% हिंदू है, ठीक है ना? मैं बताता हूँ, जहाँ 95% हिंदू है और 5% मुस्लिम है, माँ मुसलमान सुरक्षित है, उसका बाल भी बाका नहीं होता। लेकिन जहाँ हिंदू 10% है, नहीं 40% है, और इस्लाम 60% है, मुस्लिम हिंदू असुरक्षित है। कह तो रहे हैं कि गाना बजाया हिंदुओं की गलती है, ये कह रहे हैं हिंदुओं की गलती। वो जो झंडा रज्जाक भाई कह रहे हैं कि हिंदुओं की। मैं एक सवाल पूछता हूँ, मेरा एक ही सवाल है कि कभी आपने देखे हैं कि ताजियों पर पथराव हुआ? आज नहीं, इतिहास में कहीं भी? देखिए, मैं वहाँ नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि गलती किसकी सही किसकी है, लेकिन मैंने आज तक कहीं नहीं सुना कि ताजिए के जुलूस पर कहीं पथराव हुआ हो। आज तक नहीं सुना मैंने। लेकिन मैं ये जरूर सुना कि दुर्गा पूजा था, कांवड़िया था, रामनवमी था, होली था, पथराव हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये कब तक सहन करेगा हिंदू? वही तो सवाल है कि कब तक सहन करोगे। और क्या आप हिंदुस्तान में भी रैलियां और शोभा यात्रा निकालना हिंदुओं के लिए कोई कठिन है? अरे सड़क किसी बाप का है क्या? तो मुसलमानों को बांटने यहाँ कोई बात यहाँ बांटने वाली बात नहीं है। यहाँ मैं यही कह रहा हूँ ना, मेरा एक सवाल है कि ताजिए के जुलूस में मैं फिर दोबारा रिप्लाई करता हूँ, कहीं देखे हो आपने कि पथराव हुआ है? तो क्या लगता है आपको? अभी समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाई ये हिंसा की घटना इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। देखिए, मैं बताता हूँ, वो वोट की राजनीति कर रहे हैं इस पर। राम गोपाल के सब पर बैठकर समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है। जिनके घर में मौत हुआ है, किसी के घर में मौत हो जाए, उनको होती नहीं भाई क्या गुजर रहा है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके बेटे, उनके बेटी, छोटे छोटे जो भी हो। मैं ये कहता हूं, हिंदू अगर किसी मुसलमान के घर में भी अगर मौत हो जाए तो दर्द क्या होता है वो वही कह सकता है, ये कोई नेता नहीं कह सकते। पता ही नहीं दर्द उनको, वो तो राजनीति का रोटी सेक रहे हैं, वो तो राजनीति का रोटी सेक रहे हैं। क्या लगता है जो ये कहा जा रहा है, अखिलेश यादव ने भी ये सवाल खड़ा किया कि भाई उस डीजे में वहां पर गाने गलत बजाए जा रहे थे, अखिलेश जी भी इस बात को कह रहे हैं, तो क्या? अगर सबसे पहली बात है, अगर डीजे बजती है, गाने गलत बज रहा था, तो जिसने गाना निकाला ना उस पर फायर कीजिए ना। आप क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते आप?
बहुत सारी है अश्लील गाने हैं, उस पर आप FIR क्यों नहीं करते, बंद क्यों नहीं करवाते? मेरा भाई आपसे एक सवाल ये है कि चलिए कोई गलती हुई और गलती की सज़ा, पहली बात तो मर्डर नहीं हो सकती, और मर्डर भी कोई हत्या इतनी बर्बरता के साथ में हत्या कि पहले नाखून खींचे गए, फिर तलवार से काटा गया, फिर उसके बाद में शरीर में 13 बता रहा है, कोई 20 गोलियां दागी गई, तो क्या इतनी बर्बरता के साथ किसी की हत्या करना नृशंस हत्या? देखिए ये बहुत ही गलत है। हाँ। और इससे क्या होता है, और दंगों का विस्तार होता है। जी। अगर इस तरह का आप करते हो तो लोगों का दिल एक बार दुख जाता है, कोई भी हो, जो इंसान है चाहे जो भी हो। समाजवादी पार्टी कह रही है कि योगी की सरकार है और योगी जी सबको सुरक्षा की गारंटी पेश करते हैं, उसकी गारंटी है सुरक्षा की, तो गारंटी कहाँ गई अब योगी जी की? हाँ, ये भी सही कह रहे हैं उनको, ये भी गलत थोड़ा कह रहे हैं कि गारंटी। अब उन पर जो है, जिसने ऐसा करा है, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये तो है भाई, सरकार जब योगी की है तो उनको देखनी चाहिए कि अगर कहीं शोभा यात्रा निकल रही है तो सुरक्षा होनी चाहिए उनको ना, सुरक्षा। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ इस घटना में कार्रवाई करेंगे, जो जुल्म करने वाले उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी? देखिए जनता की तो मांग है कि कार्रवाई होनी चाहिए, अब आगे देखते हैं क्या होता है। क्या मांग है आपकी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो उचित होगी वो कार्रवाई होगी। मतलब फिर भी क्या डिमांड है, जैसे बुलडोजर चलता है, एनकाउंटर होता है, क्या डिमांड है? अब देखिए ये तो कानूनी तरीके से होगा, हम तो कह देंगे कुछ तो थोड़ा हो सकता है, ये तो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें केस होगा, FIR होगा, दर्ज होगा, चार्जशीटें होगी, जो कानूनी कार्रवाई होगी उस पर होनी चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग मरते रहे और चार्जशीट और कार्रवाई होते रहे। अरे मैं तो हर जुलूस में हर जुलूस में पथराव करने का हिम्मत किसने देता है? एक बात बताओ, हम जुलूस नहीं निकाले, उन लोगों का मुहर्रम होते हैं, उन लोगों का सब कुछ होता है, तो हम लोग सहयोग करते हैं, हम लोग सहयोग करते हैं कि हमारा भाई बंधु है, चलो हम भी लोग भी सहयोग करते हैं ताकि कि लड़ाई दंगा ना हो। उनमें हमेशा अभी देखे होंगे महाराष्ट्र में भी रामायण पढ़ने पे, गाना चलाने पे, रामायण का वो भक्ति चलाने पे अभी हुई थी। ये हम कह रहे हैं आपको, अगर आप योगी जी की बात करें, योगी जी अगर उनको इनकाउंटर करता है या कुछ भी करता है तो योगी जी के ऊपर सीधा सामने विपक्ष वाले यूँ कहता है कि उनको तो इनकाउंटर कर दिया, वो वोट बैंक वहाँ खराब करते हैं मोदी योगी जी का। सुनिए मेरी बात, ये लोग ना एजेंडा चला रहा है, एक जितने विपक्ष में बैठे हैं सारे एजेंडा चला रहे हैं, 37 सीट नहीं आ गए हैं लोगों के, तो ये लोग समझ गए कि हमारे से बढ़िया प्रधानमंत्री कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा हिंदुस्तान में कब तक हम लोग बर्दाश्त करते रहेंगे, एक दूसरे को गोली कब तक खाते रहेंगे? योगी जी का सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और उनको ऐसे जगह पर पहुंचाना चाहिए कि दोबारा ऐसा ना करे, कोई भी हो, हम हो या मेरा बाप हो या कोई भी हो, उन्हें इनकाउंटर ही करना चाहिए, इनकाउंटर ही हो, जैसे उनको मौत मारा और उससे भी बेहतर मारना चाहिए उनको। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि गलती हिंदू पक्ष की तरफ से थी, ये भी कह रहे हैं। देखिए एक बात बताएं, ठीक है, मैंने जवाब मांगा, मैंने एक मिनट हिंदू पक्ष से होती गलती थी, मैं मानता हूँ, तो आपको हमारा ही गलती है तो आप ठीक है, मैं कोर्ट कचहरी बहुत सारी सही है, उनको डायरेक्ट आप 13 गोली मार सकते हो, 20 गोली मार सकते हो, नाखून खींच सकते हो, तो कानून तो तुम अपना हाथ में ले रहे हो, फिर कोर्ट कचहरी रह क्या गई, ये मुख्यमंत्री रह क्यों गया? नहीं रहना चाहिए फिर। अच्छा, क्या लगता है कि इन शरारती तत्वों के पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति है? आपने नायक मूवी देखे हो? सुनिए नायक मूवी देखे हो अनिल कपूर का? परेश रावल पूछता है परेश रावल से कि ये कौन करवाता है, कहता सर बड़े बड़े नेता का हाथ होता है, जो विपक्ष में बैठा है उन्हीं लोग का हाथ होता है, समझ गए? लेकिन वो कह रहे हैं कि भाजपा का हाथ है, भारत का, उत्तर प्रदेश का विपक्ष कह रहा है कि योगी जी ये सब कुछ करवा रहे हैं क्योंकि चुनाव होने वाले। मतलब मोहित खान का भी योगी जी करवाए थे, देखे थे मोहित खान जो रेप किया था, उनका DNA आने के बाद भी उन्हीं का नाम लगेगा, ये सब गलत है। हम तो योगी जी से आग्रह करते हैं कि उनको सख्त से सख्त करवाई दीजिए, डरिए मत, आप लोग का साथ बहुत जनता है आपका पीछा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, कदम उठाने की जरूरत है। मतलब योगी जी के साथ में जनता है? जी हाँ, पूरा यूपी है, पूरा भारतवर्ष है, पूरा भारतवर्ष है, एक एक बच्चा है उनके साथ में, योगी जी के साथ? जी एक एक बच्चा है। अच्छा, वैसे कैसे ये गलती हो गई कि इतनी 7.5 साल में ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में जो दिल दहला दिया एकदम पूरे संसार में? ये सोचने वाली बात है, विचारने वाली बात है कि ऐसे ऐसे घटना होते क्यों हैं, इन पे सख्त कार्रवाई कीजिए, आप इन चीज़ों पे गौर कीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नियम भी नहीं बनना ना सर, इतने दिन में नियम तो बनना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट सवाल फिर मैं इनके पास में जाऊंगा, ये बताओ, अखिलेश यादव ने भी कहा कि उस पे गाने गलत बज रहे थे, डीजे पर क्या बज रहा था, और ये एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश जी सुनने गए थे, गाना चल रहा था? जब अखिलेश जी सुनने नहीं गया, गाना चल रहा है, तो अखिलेश जी को कैसे पता कि गंदा गाना चल रहा है उस पर?
ये एकदम वोट का एजेंडा बना रखे हैं। कोई योगी जी काम करे तो उन पे झंडा लेके खड़ा हो जाएंगे। योगी जी तो उन्हें मार दिया, उन्हें गरीब का घर गिरा दिया, लेकिन गरीब का बेटा इतना बड़ा गलती करता है उन पे नहीं विपक्ष बोलता है। अच्छा, अखिलेश यादव को हमने देखा कि जब मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है तो वहां पे तो पहुंचते हैं, लेकिन अब इस पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे कि नहीं वो? अरे कहाँ जाएंगे ये लोग, सिर्फ पता है कहाँ का सवाल उठाएंगे। वो क्या चल रहा है, मणिपुर चल रहा है, बस इन्हीं पे ध्यान रहेगा। संदेश खाली पे ध्यान नहीं रहेगा, कोलकाता पे ध्यान नहीं रहेगा, बस सिर्फ मणिपुर, यही रह गया इन लोगों का। तो क्या लगता मैं है कि आपसे आग्रह करता हूँ या योगी जी तक ये बात पहचाना चाहता हूँ कि योगी जी सख्त से सख्त आप कार्रवाई उठाइए। परिवार को सांत्वना दिए, संतुष्टि दी है योगी जी ने। साथ दीजिए, आप उनको साथ की जरूरत है, आपको उनको साथ दीजिए कि ऐसा ना होगा। एक बेटा के साथ हुआ, आप नहीं होगा ऐसा, उनको उससे भी बेहतर सजा देना चाहिए। हाँ, अब आप बहुत देर से कुछ कह रहे हैं। योगी जी कल उनके परिवार वालों से मिले हैं, राम गोपाल के, उनका भाई है, बीवी है, माँ है, सबसे मिले हैं। जो उनको देना था उन्होंने दिया, 10 लाख रुपए दे दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना दे दी, नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर भी दे दिया उनको, और प्लस 6 आदमी पकड़े गए हैं इसमें अभी तक, और कम से कम 100 से ऊपर FIR हो चुकी हैं, जो खबर मेरे पास आ रही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये अभी दोबारा और होगा। क्यों? ऐसी चीज़ें दोबारा और होने वाली हैं। मैं आपके ऑन कैमरा माइक पे बोल रहा हूँ। देखिए, 15 दिन पहले मोदी ने, प्रधानमंत्री ने बोल दिया था कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है, GDP जो है, वो 6.5% से ऊपर चल रही है, और दुनिया में किसी देश की ऐसी नहीं चल रही है। 4.9 तो अमेरिका चल रहा है, चाइना 4.5 पे है, जर्मनी 3.5 पे है, जो अपने आप को विकसित देश, सबसे अमीर देश कह रहे हैं। तो हमारे देश की इकोनॉमी को, GDP को हिलाने के लिए विदेश से भी फंडिंग हो रही है, और बहुत कुछ हो रहा है कि इंडिया को किसी भी तरीके से नीचे लेके आना है। जो ग्रोथ चल रही है उस ग्रोथ को रोकना है। तो उसमें एक ये रास्ता भी है कि दंगे करवा दो, दंगे करो, फिर जलाओ, शोरूम जलाओ, गाड़ियां जलाओ, संपत्ति को नुकसान बचाओ, दंगे करवाओ। और ये इसमें इन्वॉल्वमेंट है, हमारे राजनेताओं की भी, नेताओं की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है। अब ये समाजवादी पार्टी, पहले मैं आपकी बात काट के ही आपको एक वो बताता हूँ, समाजवादी पार्टी का सीधा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने, इसलिए ये हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए, वो एक उपचुनाव का मुद्दा बना रहे हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आगे भी होने वाला है। ये उपचुनाव तो अभी 20 तारीख के डेट है उपचुनाव की, और 70 उपचुनाव होने हैं टोटल, 50 के 70 पूरे देश में। तो वो होने के बाद भी ये कांड होने हैं, क्योंकि इन्होंने जो लोकसभा में ध्रुवीकरण किया था कि भाई मुसलमानों को, दलितों को, ST OBC वालों को, कि भाई मोदी संविधान बदल देगा, आरक्षण खत्म कर देगा, तो वो एजेंडा ये दोबारा चलाना चाहते हैं। तो देश की जनता जागरूक है, उन्होंने हरियाणा में जवाब दे दिया है। खान साहब, क्या नाम है? हरियाणा में जवाब दे दिया है। और अभी ये उपचुनाव होंगे, 9 यूपी में होने हैं, अभी एक सीट पे यूपी में नहीं होना, 9 यूपी में होने हैं, और 50 जगह पे और होने हैं। तो धीरे धीरे पिक्चर क्लियर नज़र आएगी। महाराष्ट्र का और झारखंड का होगा। अब जिनकी छाती पे सांप लौट रहे हैं कि ये हरियाणा क्या हो गया, तो वो यूपी में बहराइच में करेंगे, कल उठ के हम MP में करेंगे। जब ये एजेंडा फैलता है, तो एजेंडा फैलाने के लिए भाई हमारे देश में ब्रेक कैसे लगे। अच्छा चाचा, क्या मानते हैं इनके पीछे कौन ताकतें हैं जो इनको ये सब करने के लिए धैर्य मिलता है, साहस मिलता है, सब कुछ मिलता है? सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कनाडा है, कनाडा की बात कर रहा हूँ। हमने कल उनके 6 उच्चायुक्त को बाहर निकाल दिया और अपने 6 बुला लिए। अब वहाँ पे क्या चल रहा है, खालिस्तान का मामला चल रहा है। वहाँ की सरकार अल्पमत में है, जस्टिन ट्रूडो की। गठबंधन में उन्होंने सरदार जो सिख हैं उनके साथ मिलकर सरकार बनाई है, 28 सांसद उनके हैं। तो वहाँ वो खालिस्तान के मुद्दे पे जस्टिन ट्रूडो कुछ नहीं कर रहा, वो ये देख रहा है भाई मेरी इकोनॉमी तो 3.5% चल रही है, इंडिया की 6.5 से ऊपर 140 करोड़ से ऊपर आबादी लेके भी जो अपनी GDP इतनी मजबूती में चला रहा है। विदेशी ताकतें भी मतलब इन दंगों में 100% सर, 100% है। अभी तो हमारे रॉ को, IB को, इनको अलर्ट रहना पड़ेगा
इनमें अब हमारी जो सतर्कता विभाग है उनको अलर्ट रहना पड़ेगा। और मोदी जी से गुजारिश करूंगा, अभी सीट पे वो बैठे हैं तो उनसे ही करूंगा कि आप इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये दंगे अभी और भड़केंगे। और बढ़ेंगे, ये कुछ कहना चाह रहे हैं मैं रजाक भाई, बोलो। हाँ, मैं कहीं ना कहीं नहीं देख रहा, बीजेपी वालों ने इनको पेमेंट इतनी दे रखी है जो इनके खिलाफ मतलब बीजेपी की बात करते रहते आपको हैं। बीजेपी ने पेमेंट दी है, ये कह रहे हैं। देखिए आप बात कर रहे हैं, बात। अभी ये भड़ास ही निकल रही है इनकी। मैं आपसे माइक पे बात कर रहा हूँ तो ये इनकी भड़ास निकलती है ना। मतलब मेरी तरह बोलना नहीं आया तो मुझे पेमेंट मिल रही है, मेरी तरह इनको बोलना नहीं आया मुद्दे पे तो मुझे पेमेंट मिल रही है। तो ये भड़ास, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे, और उनके पास रास्ता क्या है बोलने का। मेरी तरह नॉलेज लेके आइए। अच्छा, क्या लगता है योगी इस मामले में कार्रवाई करेंगे, एक मिसाल पेश करेंगे कि नहीं? कर उन्होंने बोल कि ये कोई एक बार की बात नहीं है, हर त्योहार पे भाई झारखंड में, बांग्लादेश में, उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी होती है। उन्होंने बोल दिया है कि इस पे मैं बख्शूंगा नहीं। जो वर्ड बोले हैं वो बता रहा हूँ मैं, अखबार में है तो खोल के दिखा भी सकता हूँ। इनको खर्चा करना चाहिए ना। मैं 10 रुपए के अखबार खरीदता हूँ और 300 रुपए के अखबार खरीदे ना महीने के, तब पता लगेगा कैसे बोला जाता है। पर इनको पढ़ना भी आना चाहिए अखबार। मेन मुद्दा तो ये है कि अखबार पढ़ना। क्या लगता है कि एक और बात बोल रहा हूँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी सरकार ने नहीं चलने वाली है, फेल है। तो अखिलेश को बोलता हूँ, मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को तूने सांसद बनाया था, अभी वैसे एक और को बना के दिखा, फिर योगी शेर की तरह कैसे जागता है पता लग जाएगा, खलबली मच जाएगी। खलबली मच जाएगी। हाँ, अगर तूने अतीक अहमद को क्यों बनाया सांसद, तूने अतीक अहमद को सांसद क्यों बनाया? इंसान नहीं था वो, नहीं, सांसद क्यों बनाया? वो इंसान नहीं था का? इंसान अभी जेल में हजारों करोड़ की जमीनें खा के बैठा था वो, फिर तभी तो उसको जेल में डाला, नहीं तो जेल में क्यों गया? मुख्तार अंसारी जेल में क्यों गया? तुम क्यों नहीं जेल में जा रहे हो? मैं क्यों नहीं जेल में जा रहा हूँ? इसके बाद का जवाब दे रहा अरे हूँ। जवाब दे रहे हो। गाजीपुर की जनता 2024 में उनका भाई अफजल अंसारी को 1,24,000 वोटों से MP बनाया। अरे 1,24,000, अरे रुक जाओ बाल, 1,24,000 वोटों से बनाया। और वहाँ की जनता नु कहती है मैं माफिया है, मतलब हमारी कह रहे हैं कि जनता ने उनको वोट दिया, उनके भाई जी। सर जी, अतीक अहमद का केस तो सबको पता है, जो किशन पाल को मारा गया, योगेश पाल को मारा गया, कृष्णानंद राय को मारा गया, उसके बाद उसके जो गवाही दी थी उसको भी तो मारा गया, यादव भी मारा गया। मैं क्या कह रहा हूँ, हजारों एकड़ जमीन अभी भी जब्त हो रही है। मुंबई तक में जमीन फैली हुई थी, वो भी जब्त हुई है। अतीक की कह रहा हूँ, जो मुंबई तक में जमीन है उसने ली हुई थी, वो तक जब्त हो रही है। बताओ, आप अतीक को माफिया मानते हो या उसको आप देवता मानते हो? मैं तो मुख्तार अंसारी को। भाई यार, मुझे बातों में ना उलझाओ, ये बताओ अतीक अहमद को देवता मानते हो या गुनहगार मानते हो? देखो मैंने जहाँ तक वीडियो देखी है, मैंने कहते हैं हमारे देवता मानते हैं, मसीहत है, मसीहा मानते हैं, हाँ मसीहा मानते हैं, गुंडा नहीं मानते ना। वहाँ की जनता एक खौफ का दूसरा नाम नहीं मानते। वहाँ की जनता ये कहती है मैं हमारी मसीहत है, हर ब्याह शादी में हर चीज में हमारी मदद करने मत है। रॉबिन हुड थे तो मसीहा थे। और मुख्तार अंसारी? अरे मुख्तार अंसारी भी मतलब जो वहाँ से मुझे पता लगा है वो भी मसीहा थे, और उनका भाई जो वो जीतता है। ये मानसिकता कैसे ठीक होगी? क्या बुलडोजर ठीक करेगा? क्या ठीक करेगा? सर, ये मानसिकता एक ही तरीके से ठीक हो सकती है, हमारे देश की संसद भंग होनी चाहिए और यहाँ पे मिलिट्री राज आना चाहिए, कम से कम 5 साल के लिए। मिलिट्री राज मतलब पूरी हमारी मिलिट्री के हाथ में देश आना चाहिए। यहाँ पे बोलने की आज़ादी है। अल्पसंख्यकों को इनसे पूछो, चाइना में 10,000 परिवारों को, मुसलमानों को कैंपों में बंद करके रखा हुआ है, मस्जिद तक नहीं जाने दे रहा चाइना उनको। उनके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? ये बोले ना एक बार उइगर मुसलमानों को, इनको पता ही नहीं है उइगर मुसलमान वहाँ कैंप में कैद हैं कि नहीं है। चाइना जैसे देश में, हमारे देश में बोलने की आज़ादी है, इसलिए उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। 10,000 परिवार मतलब कम से कम एक परिवार में कम से कम 5 लोग पकड़ो, भी 6 लोग पकड़ो, मैं कह रहा हूँ 60,000 लोग, 60,000 बच्चों को, बुजुर्गों को, बहनों को, माओं को, बेटियों को चाइना में उनको कैद करके रखा हुआ है कैंपों में। अच्छा, मैं उनसे बाद में बात करूंगा। एक सवाल आपसे लास्ट है, अब योगी आदित्यनाथ को बहराइच की घटना में क्या करना चाहिए? एनकाउंटर करना चाहिए? क्या करना चाहिए?
देखो मैं तो बता गया आपको, रुअफ़ज़ा ले लिया उनको 10 लाख रुपए, हैं? रुअफ़ज़ा ले लिया नौकरी। जो अपराधी हैं, जिन लोगों ने मर्डर किया, उनका क्या करना चाहिए योगी जी को? देखो कहीं ना कहीं है ना, मतलब कोर्ट से किसी भी मतलब गोली नहीं लगनी चाहिए, एनकाउंटर नहीं होना चाहिए ना क्या कोर्ट में जो उसे जेल में जाना चाहिए। रज्जाक भाई, एनकाउंटर क्यों नहीं होना चाहिए? देखो मतलब है ना, गोली ऐसे मतलब आपने वो देखा है ऊपर कोट्टे चढ़ को झंडा घसीट रहा है मुसलमान। झंडा कोई घसीट रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसकी नृशंस हत्या कर देंगे। किसने आपको अधिकार दिया भाई? देखो है ना, जो योगी आदित्यनाथ का मेरा मतलब ये है, उसको जेल में जाना चाहिए, मैं एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक है, तमाम लोगों की राय आपने सुनी और ऐसी मानसिकता भी आपने सुनी जो कट्टरपंथी विचारधारा के साथ है और जो आतंकवाद के साथ में। इस मानसिकता का भी उपचार सरकार को कोई ढूंढना चाहिए। और बहराइच की घटना पर आपने तमाम लोगों की राय सुनी और आप क्या सोचते हैं, आप भी इस पर अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।